एक महिला ने गलती से देखा कि एक नन्हा भिखारी जमीन पर गिरी हुई किसी की भाप में पकी रोटी खा रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास झुकी और वह रोटी उसके हाथ से ले ली। फिर उसने उसे ताजा बनी हुई तिल वाली रोटी देते हुए कहा, आज के बाद जब भी तुम्हें भूख लगे मेरे घर आ जाना, मेरा घर वहीं सामने है। इतना कहकर वह अपने बेटे के साथ वहाँ से चली गई। छोटा भिखारी उसे जाते हुए कृतज्ञता भरी नजरों से देखता रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी दया एक दिन उस महिला के लिए बड़े आशीर्वाद लेकर आई। 20 साल बाद लगभग 70 वर्ष की उम्र में भी वह महिला अपने बेटे की शादी के लिए पैसे जुटाने हेतु निर्माण स्थल पर सीमेंट ढोने का काम कर रही थी। एक दिन उसे पता चला कि उसकी बहू गर्भवती है। यह सुनकर वह गांव की कुछ खास चीजें लेकर शहर आई ताकि बहू की देखभाल कर सके। लेकिन जैसे ही वह अपने बेटे की कंपनी के नीचे पहुंची, सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक लिया। बेटे ने अपनी मां को देखते ही घबराकर उसके लाए हुए सारे सामान को गिरा दिया। उसे लगा कि उसकी मां की मौजूदगी से उसकी इज्जत पर आंच आ जाएगी। उसी समय बहू तेजी से वहां आई और गुस्से में पूछने लगी, ये बूढ़ी औरत कौन है? अपनी असली पहचान उजागर होने के डर से बेटे ने झूठ बोल दिया, ये हमारे पुराने गांव की पड़ोसन है। महिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उसने कड़ी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, कॉलेज भेजा और शादी करवाई, वही बेटा एक दिन उसे शर्म महसूस करेगा। बहू के जाने के बाद बेटे ने अपनी मां से कहा कि वह तुरंत गांव लौट जाए और यहाँ उसके लिए कोई परेशानी खड़ी न करे। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला गया। महिला टूटकर जमीन पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। तभी एक आलीशान कार उसके सामने आकर रुकी। कार से उतरे एक बड़े उद्योगपति ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह वही भिखारी लड़का था जिसे वर्षों पहले उस महिला ने तिल वाली रोटी खिलाई थी। जब उसे पता चला कि उसकी धर्ममाता को उसके अपने बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया है, तो वह तुरंत उन्हें अपने शानदार बंगले में ले गया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी पहले से ही इंतजार कर रही थी। महिला को लगा था कि शायद वे भी उसे गरीब समझकर तिरस्कार करेंगे, लेकिन उनके चेहरों पर केवल सम्मान, कृतज्ञता और अपनापन था। दोनों ने प्यार से उसके हाथ थामे और उसे घर के अंदर ले गए। दरवाजे पर पहुंचकर महिला झिझक गई। उसे लगा कि कहीं उसके जूतों से इतना साफ फर्श गंदा न हो जाए। तब उद्योगपति की पत्नी मुस्कुराकर बोली, फर्श चाहे जितना महंगा हो उस पर चलने के लिए ही बनाया जाता है, और फिर आप हमारी धर्ममाता हैं। महिला उस आलीशान विला में बैठी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जीवन में भी ऐसा दिन आएगा जब कोई उसे इतना सम्मान देगा। इसके बाद दंपति रसोई में रात का भोजन तैयार करने चले गए। लेकिन जब वे वापस आकर धर्ममाता को खाने के लिए बुलाने लगे तो देखा कि वह वहां से जा चुकी थी। उद्योगपति समझ गया कि उनका बेटा एक कर्तव्यहीन और निष्ठुर इंसान है। उसने तुरंत अपने सहायक को उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। उधर महिला अपने बेटे के घर पहुंच चुकी थी। उसने वहां एक नौकरानी की तरह रहने का फैसला किया था। बेटे ने उसके मैले जूतों को देखकर तिरस्कार भरी नजर डाली और उसे जूते के ऊपर पहनने वाला कवर थमा दिया। वह अभी इस सम्मान से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी एक प्यारा सा छोटा लड़का दौड़ता हुआ उसकी ओर आया। महिला ने तुरंत पहचान लिया कि वह उसका पोता है। जैसे ही उसने प्यार से उसे गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, बहू की मां बाहर आ गई और चिल्लाने लगी, तू तो बस एक नौकरानी है, तुझे मेरे नाती को छूने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर उसने महिला पर कीटाणुनाशक स्प्रे छिड़क दिया और बोली, पहले 1 घंटे बालकनी में खड़ी रहकर अपने शरीर की बदबू दूर कर फिर अंदर आकर खाना बनाना। उस दिन के बाद से महिला अपने ही बेटे के घर में बिना वेतन वाली नौकरानी बनकर रह गई। घर में उसके लिए बैठने की भी कोई जगह नहीं थी, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा उसकी कुर्बानियों को समझेगा। एक दिन बहू को पता चला कि उसकी अंगूठी गायब है। उसने तुरंत शक किया कि नई नौकरानी ने ही उसे चुराया होगा। वह अपने पति को साथ लेकर महिला का सामना करने पहुंची। उसी समय महिला अपनी जमा पूंजी के सारे छोटे पैसे निकाल रही थी। वह सोच रही थी कि बहू के लिए कोई छोटा सा उपहार खरीदकर शायद उनके रिश्ते को बेहतर बना सके। लेकिन अगले ही पल बेटा और बहू गुस्से में कमरे में घुस आए और चिल्लाकर पूछने लगे, सच सच बता, क्या तूने हमारी अंगूठी चुराई है?